नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये बात करेंगे कि ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस अगर आपको हो गया है तो इसमें आप ऐसी कौन सी गलती होती है जो आपको कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी को, किसी भी खतरनाक बीमारी को या कि ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस को कैंसर में परिवर्तित करने की जो सिम्टम, जो चेंजेस होता है कैंसर में चेंज होने के लिए ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस को आप बाध्य कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में यही बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस होता है तो उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा पान तंबाकू सुपारी खाने से, आपका गुटखा खाने से आपका मुंह जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब ये पान तंबाकू गुटखा सुपारी क्या होता है, तो जो देखिए नॉर्मली जो ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस होता है वो सुपारी खाने से होता है। अब आप सोचेंगे डॉक्टर साहब सुपारी खाने से कैसे प्रॉब्लम है। जी हाँ, अरेका नट जो होता है, इसको बीटल नट भी बोलते हैं, बीटल नट के खाने से ही ये मेन प्रॉब्लम होती है। ये आपके गुटखा में भी मिला होता है और यही अगर आप पान में भी डाल के खाते हैं तो भी आपको इसी की प्रॉब्लम होती है। और इससे होता क्यों है और कैसे आपको मतलब कि मुंह के अंदर स्टिफनेस बनने लगेगी, चलिए ये समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जब एरेका नट लेते हैं या बीटल नट आप लेते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें जो कॉपर होता है, कॉपर एक्स्ट्रा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कॉपर होता है, वो आपके बॉडी में जो आपकी जो स्किन है, मतलब मुंह के अंदर स्किन जो होती है वो एपिथेलियल लेयर होती है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कॉपर जो होगा वो आपके कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल दोनों पे बराबर साथ में इसका दुष्प्रभाव डालता है। और उस दुष्प्रभाव से क्या होता है कि जो आपके बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट थे उसके नेचर में चेंज आ जाता है। नेचर में क्या, फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स का प्रोडक्शन करना। अब कोलेजन फाइबर्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें नेचर में चेंज क्या आ गया कि कोलेजन फाइबर्स का जो प्रोडक्शन पहले नॉर्मल तरीके से हो रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगता है। कमरा छोटा सा, ठीक है, बहुत एक लेयर में लाइन में रखना है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स लेयर में आने के बाद क्रॉस लिंक होने लगते हैं। और उसी क्रॉस लिंक होने के कारण आपके अंदर की जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की स्किन है उसमें स्वेलिंग आने लगती है। और स्वेलिंग आएगी तो एपिथेलियल तो ऊपर से आपका सही रहता है, अंदर से स्टिफनेस होने लगेगी। और फिर जब अंदर से स्टिफनेस होने लगेगी तो वहाँ की स्किन आपकी वाइट होने लगती है। और जब आपका ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस एडवांस स्टेज में होता है तो ये आपके जो नीचे के लिप होते हैं ना, इस एरिया में भी ये प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो यही होता है कि ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस कैसे आपके मुंह में चेंज आता है सुपारी के कारण। तो ये छोटी सी जानकारी हुई। अब हम ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसा चीज़ है, जो काम है, जो हमको नहीं करना चाहिए। तो जो ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस होता है इसमें आपके स्किन के नीचे की लेयर का ऊपर, नीचे की लेयर के जो मुंह की लेयर एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल के नीचे आपका काम चल रहा है, मतलब कि चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके बाद फिर बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट में कोलेजन फाइबर्स का निर्माण हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट चेंज हो रहे हैं, उसके नेचर में चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एपिथेलियल के नीचे वाली लेयर में चेंज हो रहा है। और आप जो ऑइंटमेंट लगाते हैं एपिथेलियल के ऊपर बार बार लगाते हैं, जैसे कि आप अगर स्टेरॉइड का ऑइंटमेंट लगाएंगे, कैनाकॉर्ड लगाएंगे, तो बिना जाने पहचाने, बिना किसी अच्छे डॉक्टर से बिना मिले हुए आप किसी भी ऑइंटमेंट का यूज़ अपने उस मुंह के अंदर की स्किन के ऊपर ना कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑइंटमेंट या कैनाकॉर्ड या कुछ भी ऐसा ऑइंटमेंट आप लगा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस को कम नहीं, उसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आने वाले समय में काफ़ी, जो आपकी माइल्ड टू मॉडरेट जा रही थी, जो मॉडरेट टू सीवियर होने लगेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि ल्यूकोप्लेक्सिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले आपके मुंह में कोई चेंजेस आ रहा है तो आप खुद से डायग्नोस ना कर रहे हो, आप सीधे अपने डॉक्टर्स के पास दौड़िए और उनसे डायग्नोस कराइए
अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे डायग्नोस कराइए, और ज़रूरत पड़े अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि बायोप्सी कराने लायक है, तो अगर डिस्प्लेसिया में अगर चेंजेस हैं और एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में चेंज नहीं है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर आपका ये चेंजेस समझ में आएगा, और उसको पकड़ करके, उसके ग्रेडिंग को पकड़ करके अगर ट्रीटमेंट होगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अपने से कहीं से कोई ऑइंटमेंट या कोई भी कैनाकॉर्ड या कुछ भी ऐसा एप्लीकेटर्स उस जगह पे लगा करके मसाज वसाज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और आपको करना क्या नहीं करना है, और किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि वहाँ पे प्रेशर पड़े। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और एक्सट्रीमली एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ की लास्ट के जो दांत होते हैं उसके अराउंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होगा, क्योंकि एक तो स्टिफनेस आ गई है, अंदर से वो प्रेशर लगा ही रहा है, और आप ऊपर से भी मुंह खोलने के लिए पूरा प्रेशर लगाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और वहाँ की जो स्किन होगी फट जाएगी, और स्किन फटने के बाद फिर से घाव होगा, और फिर से वहाँ पे हीलिंग के बाद कनेक्टिव टिश्यू का जो इन्फेक्शन है, जो आपको कोलेजन फाइबर्स का बनना है, फिर से ये सारे प्रोसेस वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम थी, और ज़्यादा जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोलेजन फाइबर्स और ज़्यादा बनेंगे, तो वहाँ पे स्टिफनेस बढ़ेगी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें में को ध्यान में रख कर ही ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट कराइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।